नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम IRFC RVNL की रेलवे स्टॉक्स की। बेसिकली यहाँ पर बात होगी, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि आज तेजी आई है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे पास खुद की होल्डिंग्स है, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे भी कि हमारे पास होल्डिंग्स है, पहले से होल्डिंग्स है RVNL IRFC वगैरह वगैरह की। तो ऐसी बात नहीं है कि बस तेजी बनी और वीडियो छापना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। उससे पहले आप P&L देख सकते हैं। 6 महीने 1 महीने के लाखों का प्रॉफिट है। शायद ही कोई आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हो, अपना P&L दिखाता हो। कौन दिखाता है, ठीक है। ज्ञान तो सभी देंगे। यहाँ पर चलिए सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ पोर्टफोलियो पर। तो यहाँ पर देख लिया आर वी एन एल मेरे पास है कितने पर, 507 रुपये के लेवल पर है। 8,000 का नुकसान अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। RVNL है और भी रेलवे स्टॉक्स हैं मेरे पास। ये देखिए टीटागढ़ रेलवेज, ठीक है। टीटागढ़ के अंदर भी 1 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है और इसका भी एवरेज प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 1170 का एवरेज प्राइस है। अभी 1190 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर P&L और पोर्टफोलियो तो मैंने दिखा दिया। अब आते हैं खबर और एनालिसिस के ऊपर। तो हम देखिए IRFC की बात कीजिए तो 8% से अधिक की तेज़ी आज हमें देखने को मिल रही है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रेलवे स्टॉक्स जो है वह रॉकेट बनने लगे। देखिए कुछ बहुत बड़ा कुछ धमाका नहीं हुआ है, कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हो गया है कि 1-2 लाख करोड़ का यहाँ पर निवेश हो गया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। IRFC या फिर RVNL या फिर इरकॉन, बेसिकली रेलवे स्टॉक्स की यदि हम बात करें तो ये लगातार करेक्शन मोड में चल रहे थे, ठीक है। एक ऐसा स्टॉक है जो कि लोगों को मालामाल बना दिया। मल्टी बैगर रिटर्न इन रेलवे स्टॉक्स ने दिया था। 1 साल के अंदर 500, 600, 700% का रिटर्न दिया था। लेकिन जब से बजट आए थे, जब से बीजेपी फिर से सत्ता में आई, उसके बाद ये सारे स्टॉक्स जो थे लगातार करेक्शन मोड में दिख रहे थे। लगातार इन स्टॉक्स के अंदर जो है गिरावट हो रही थी। तो कभी ना कभी यहाँ पर ब्रेक लगना था और ठीक ठाक। देखिए इससे पहले इसने जो हाई लगाया था तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो तो 230 का इसने हाई लगाया था, ठीक है। जब स्टॉक चल रहा था, लगातार चल रहा था, उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी 155, या फिर आप यहाँ पर देखें तो 132, ठीक है। 230 से 132 के लेवल तक की गिरावट हो गई थी। तो अच्छी खासी यहाँ पर करेक्शन हो गई थी और यही कारण है कि मैंने नीचे के लेवल से मैंने भी माल उठाकर रखा था। मैं RVNL और टीटागढ़ वगैरह को प्रेफर किया था, ठीक है। तो इन दोनों स्टॉक्स के अंदर मेरी होल्डिंग्स है, आपने देखा भी। तो ऐसी बात नहीं है कि आज खबर आई तो मैंने आज इन स्टॉक्स के अंदर निवेश किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर RVNL के अंदर आप देखें तो RVNL ने जो हाई लगाया हुआ था लगभग 660 के आसपास का हाई लगाया हुआ था और अभी फ़िलहाल 667 467 पर यह पहुंच चुका है। तो हमारा जो है 508 के आसपास, तो इस लेवल के आसपास हमने लिया था, होल्डिंग्स इसमें बनाई थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि एक अच्छा खासा एक ज़बरदस्त स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महारत्न रेलवे का PSU है, हाथी स्टॉक है, पैसा डूबने की इसके अंदर कोई भी वैसी चिंता है नहीं, कोई डाउट है नहीं। तो इतने देखिए एक समय जब यह भाग रहा था, देखो कैसे भाग रहा था, ये सब आप जान ही रहे हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त रैली बनी हुई थी स्टॉक के अंदर। 250 रुपये से स्टॉक सडन 600 650 तक पहुंच गया था। तो उस समय लोग आंख बंद करके निवेश कर रहे थे इस टाइम पर, ठीक है। आंख बंद करके निवेश कर रहे थे और लोगों को लग रहा था कि स्टॉक तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन जब करेक्शन हुई, जब इतनी अच्छी गिरावट हुई, इतनी अच्छी एक वैल्यूएशन पर, सस्ते वैल्यूएशन पर जब स्टॉक हमें मिल रहा है, तो आंख बंद करके इन स्टॉक्स के अंदर हम निवेश कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी कि हमारा खुद का पोर्टफोलियो भी उसके अंदर है। तो ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं होती है। सस्ते वैल्यूएशन पर मिलता है तो आंख बंद करके उठा सकते हैं, लेकिन अपनी एनालिसिस भी कर लें, क्योंकि हम आपको कोई टिप्स नहीं देते हैं कि आप इस स्टॉक के अंदर जाकर निवेश कर लें। डिस्क्लेमर देख सकते हैं। अब क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए IRFC शेयर जब 10% टुडे, 10% तक इंटरडे के अंदर हाई थी, 8% के आसपास में क्लोजिंग हुई है। तो क्या कुछ यहाँ पर कारण है, क्या कुछ बताया जा रहा है, उस पर भी एक यदि हम नज़र डालें तो जो तेज़ी आई है 10% के आसपास, 158 का इसने हाई लगाया था। IRFC की बात की जा रही है। द लास्ट सेन ट्रेडिंग जो था 8122 पर क्लोजिंग हुई थी, 155 पर क्लोजिंग हुई है। द स्क्रिप्ट हैज़ रैलिड 54.73% 2024 के अंदर 54% की तेज़ी आई है। इसके बावजूद 32% अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक करेक्ट हो चुका है। उसके बाद भी यहाँ पर 54% की तेज़ी पूरे साल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए स्टेट ऑन्ड फर्म जो है वो शेड्यूल्ड कर रही है अपना जो अर्निंग्स है वो 4 नवंबर को यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट इसके निकल कर आएंगे और उसके साथ में इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान यहाँ पर कंपनी करने वाली है। रिकॉर्ड डेट जो डिविडेंड के लिए रहेगा वह 12 नवंबर 2024 को रखा गया है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूवल होगा। टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर
बुलिस है ऑन द काउंटर फॉर द नियर टर्म आफ्टर अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई। अब बुलिस तो रहेंगे ही जब इतनी बड़ी गिरावट हो गई है इतनी ज़बरदस्त स्टॉक्स में। केवल यही नहीं, मैं कहूँगा आपको कि रेलवे के स्टॉक्स ही नहीं, डिफेंस के भी जो ज़बरदस्त स्टॉक्स है उसके अंदर भी आप पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे यदि आप चाहोगे तो। देखिए स्टॉक है ने करेक्शन फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ 230 रुपये का लेवल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 140 के जोन पर बना हुआ है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न जो है वी कैन सी अ प्राइस टारगेट ऑफ 175 से 180 रुपये का टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम के लिए। किरण जैन, हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च एट जैनाम ब्रोकिंग का यहाँ पर कहना है। IRFC जो है एक्सपीरियंस कर रहा है सिग्निफिकेंट करेक्शन, ऑलरेडी इसने कर लिया है। द डिक्लाइन हैज़ पुश्ड द टेक्निकल इंडिकेटर इनटू द ओवरसोल्ड रीजन। ठीक है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये सारे इंडिकेटर्स टेक्निकल फैक्टिकल सारे पहुंच गए हैं, जो कि सिग्नल कर रहे हैं एक फोर्थ कमिंग पुल बैक एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। करेंटली जो सपोर्ट रेंज है 135 से 130 के आसपास है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक कुशन की तरह काम करेगा। इमीडिएट फ्लक्चुएशंस जो भी होगा तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है तो 160 से 165 के लेवल तक जा सकता है, उसको कृष्णन का यहाँ पर कहना है। IRFC स्टॉक प्राइस जो है बुलिश है डेली चार्ट्स के ऊपर, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 143 पर बना रहा है और डेली क्लोज यदि होता है 156 से ऊपर तो 171 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट AR रामचंद्रन का कहना है। ठीक है, और बाद बाकी सारा कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा एक बार जब स्टॉक के अंदर रैली आएगी। देखिए अभी रैली आई है, आज आई है, तो अभी 1-2 दिन और देख लो। ये रैली देखिए रेलवे स्टॉक्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब रैली आती है तो लगातार भागता है, लगातार स्टॉक भागता है और एक रैली के अंदर 40 से 50% तक की तेज़ी स्टॉक दिखा देता है। 130 से इसने अगर रैली दिखाई है तो हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दे, 230 से भी ब्रेक कर सकता है। अगर आप कंटिन्यू इन रेलवे स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि स्टॉक भागता है तो लगातार भागता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस तरह का मोमेंटम फिर से स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल होल्ड करें। ये तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि भागे नहीं भागे, आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिलता है तो बाई करके होल्ड करके रख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करनी, अच्छी लगी डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।